अगर आप कभी वीजा बोर्ड से खेल चुके हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, रात के 3 बजे इसे कभी मत चलाना, क्योंकि लोग कहते हैं रात 3 बजे वो समय होता है जब हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का दरवाजा सबसे कमजोर होता है, और जो इस दरवाजे को खोल देता है वो हमेशा उसे बंद नहीं कर पाता। यह कहानी है रोहित और उसके 2 दोस्तों की, जिन्होंने सिर्फ मजाक मजाक में वीजा बोर्ड चलाने की गलती कर दी। हॉस्टल का रूम 207, रात के 3 बजे। कमरे की सारी लाइट्स बंद थी। टेबल पर सिर्फ 4 मोमबत्तियां जल रही थी। टेबल के बीच में रखा था एक पुराना वीजा बोर्ड। रोहित हंसते हुए बोला, चलो देखते हैं सच में कोई आता है या नहीं। तीनों दोस्तों ने अपनी उंगलियां प्लांचेट पर रख दी। कुछ सेकंड्स तक पूरे कमरे में सन्नाटा था। फिर अचानक प्लांचेट धीरे धीरे खुद हिलने लगी। रोहित घबरा गया। उसने तुरंत पूछा, तुम में से कौन इसे हिला रहा है? दोनों दोस्तों ने डरते हुए कहा, हम नहीं। प्लांचेट धीरे धीरे लेटर्स पर मूव करने लगी। H-A-E-L-L। ओह! कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। मोमबत्तियों की लौ हिलने लगी। रोहित ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? प्लांचेट ने जवाब, I-K-A-S। तीनों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए, क्योंकि विकास उसी हॉस्टल का स्टूडेंट था जो 2 साल पहले इसी कमरे में रहस्यमय तरीके से मर गया था। दोस्तों ने तुरंत कहा, बोर्ड बंद करो, लेकिन प्लांचेट रुकी नहीं रही थी। अब वो तेजी से लेटर्स पर दौड़ने लगी। D-O-N-T-L-A-A-V-E। अचानक पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई। अब कमरे में सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनी बची थी, और उसी समय रोहित के पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, रोहित। तीनों ने डरकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय प्लांचेट आखिरी बार मूव हुई और एक शब्द पर जाकर रुक गई। B-E-H-I-N-D। रोहित धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और उसने जो देखा उसके बाद वो कभी नॉर्मल नहीं रहा। कहते हैं आज भी उस हॉस्टल के रूम 207 में रात 3 बजे ओएजा बोर्ड की प्लांचेट खुद चलने लगती है और एक आवाज सुनाई देती है, क्या कोई मेरे साथ खेलने आएगा?